जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हम क्वेश्चन वही बताएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का शेयर कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन जान लेते हैं, राष्ट्रवाद क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच क्या होता है, एकता की भावना का वाहक होता है। क्या होता है, एकता की भावना का जो होता है वाहक होती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी देश में रहने वाले लोग, यानी किसी भी देश के सभी नागरिक आपस में क्या करे, एकता की भावना रखे। सभी देश में जो है मिलजुल कर रहे और अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखे, ठीक है। इन सभी चीज़ों को क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। एक बार और परिभाषा के दृष्टि से आप लोग देख लीजिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वालों के बीच क्या होता है, एकता की भावना का वाहक बनती है। इस प्रकार के चीज़ को क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे के चीज़ों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजिनी कौन था। क्वेश्चन है, मेजिनी कौन था। तो देखिए, मेजिनी मुख्यतः एक साहित्यकार था। क्या था, मेजिनी मुख्यतः एक साहित्यकार था, लेकिन उसे क्या था, राजनीतिक से भी प्रेम था। कहने का मतलब हुआ उसका एक जो है व्यवसाय अलग था कि वो साहित्यकार था, लेकिन वो साहित्यकार के साथ साथ उस क्या रखता था, राजनीतिक से भी प्रेम रखता था, ठीक है। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहता था। यानी कहने का मतलब हुआ कुछ दिनों तक किससे जुड़ा था, क्रांतिकारी और किससे, गुप्त संगठन से जुड़ा रहता था, ठीक है। लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। क्या रखता था, मैंने कहने का मतलब हुआ क्रांतिकारी और गुप्त संगठन से भी संबंध है, यानी जुड़ा रहता था, जो कार्बोनरी था, ठीक है। लेकिन वह गणतंत्र में भी क्या करता था, विश्वास रखता था। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से, इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा, जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। यानी जर्मनी जो था देश, उसमें एकीकरण की बहुत सारा बाधाएं थी। वह जो था लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यानी कहने का मतलब हुआ कि जर्मनी जो था वो लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। और इन राज्यों के जो प्रमुख थे उनकी अपनी अपनी सोच थी। क्या थी, अपनी अपनी सोच थी। और वो धार्मिक और जातीय रूप से भी क्या थे, वे एक नहीं थे। यानी कहने का मतलब हुआ, सीधी सीधी बात है कि जब किसी एक परिवार का बात किया जाए, एक परिवार का एग्जाम्पल लीजिए, परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोग का अलग अलग उसका सोच होता है, अलग अलग विचार होता है। अलग अलग विचार होता है तो एकता की भावना कहाँ से उत्पन्न होगा उसमें। तो वही कह रहा है कि जर्मनी में जब छोटे छोटे राज्य में 300 राज्यों में बटा हुआ था, उसके जो प्रमुख जो थे उनका अपन अलग अलग विचार था, तो एकता की भावना कैसे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो एकता की भावना क्या था, उसमें नहीं होता था। यानी अपन अपन अलग अलग सोच रखता था सब वहाँ के। और यहाँ जो धार्मिक, और मेन चीज़ है कि यहाँ जो धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे।
ठीक है। यानी धर्म के आधार पर भी या जातीय रूप से भी देखा जाए तो वे एक नहीं थे, ठीक है। इस कारण जो था बहुत सारे बाधाएं थी। इसको आप लोग नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग क्या है। तो कह रहा है मेटरनिक क्या था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मेटरनिक कौन था, तो क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। और कह रहा है और पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, क्या था, पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं था। यानी एक नेपोलियन व्यक्ति था जो उसमें एकता क्या किया था, एकता स्थापित किया था, उसे यानी मेटरनिक को ये चीज़ पसंद नहीं था, एकता जो स्थापित किया था। और इटली कह रहा है इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसे कई क्या किया था, राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी युग को क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो था मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वो जो था नेपोलियन एकता की जो भावना स्थापित किया था, ये मेटरनिक को पसंद नहीं था। और इटली को क्या किया था, वो इटली पर प्रभाव जमाने के लिए, यानी कहने का मतलब वो अपना प्रभाव जमाने के लिए वो क्या किया था, उसने कई राज्यों में विभाजित कर दिया था इटली को, ठीक है। और ये सभी युग जो थे उसको मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था, ठीक है। तो कह रहा है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप, क्या था, लुई फिलिप की नीति। एक व्यक्ति है लुई फिलिप, उसका नीति था 1848 के क्रांति का, ठीक है। और कह रहा है जनता में उसके प्रति क्या था, असंतोष था। यानी कहने का मतलब हुआ लुई फिलिप के जो नीति था वो क्रांति का कारण बना और उसके प्रति जो था, लुई फिलिप की नीति के प्रति जनता में क्या था, असंतोष था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को क्या था, सुलझने में असमर्थ रहा। यानी जनता के जो तत्कालीन समस्या था उसको क्या था, सुलझाने में असमर्थ रहा। कौन, लुई फिलिप, जिसके कारण ये जो था क्रांति का सूत्रपात हुआ। अब कहने का मतलब हुआ कि यहाँ का मान लीजिए एक मुखिया है, अब मुखिया को हम लोग जितवाते हैं, ठीक है। अब मुखिया को जितवाते हैं तो मुखिया जनता के प्रति काम नहीं करेगा तो जनता अपने गुस्साएगा, यानी जनता संतुष्ट थोड़े रहेगा उससे। कहने का मतलब जिस काम के लिए आपको हम नेता चुने हुए हैं वो काम होइबे नहीं करेगा, तो आप लोग जनता जो उसको काहेला बनैले है, किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो वही क्या था, जनता में क्या था, असंतोष था, जिसके कारण क्या हुआ, क्रांति का सूत्रपात हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे, आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। ये मात्र अब 90 दिन का कोर्स चलेगा जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे हम, जो बोर्ड के दृष्टि से बहुत आने की संभावना रहेगा, बहुत परसेंट। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के दृष्टि से सभी क्वेश्चन को हम अच्छा बता रहे हैं, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप चैनल से जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।